गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघे में लगी तरबूज की फसल डूबी। यास तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद सारण जिले के पानापुर प्रखंड में तरबूज की खेती करने वाले किसानों का भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि सैकड़ों बीघे में लगी तरबूज की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है और सारे तरबूज गंडक के पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में पानापुर प्रखंड के रामपुर रुद्र निवासी एक तरबूज किसान अनिल साहनी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से तरबूज की बिक्री कम होने के बाद तरबूज की खेती करने वाले किसान पहले से ही मायूस थे और अब बची खुची खेती भी गंडक के जलस्तर में बह जाने के कारण सारे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तरबूज की खेती करने वाले अन्य किसानों ने बताया कि उनके परिवार का भरण पोषण ही तरबूज की खेती से चलता है और पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक खेती को वे लोग भी करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यास तूफान की वजह से लगातार हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर बहुत पहले ही बढ़ गया, जिसके वजह से किसानों के कड़ी मेहनत के साथ साथ उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो खेतों में लगी थी उसका भी नुकसान हो गया। किसानों का कहना था कि जिस प्रकार से सरकार ने यास तूफान से मरने वालों को आपदा सहायता के तहत राशि देने का फैसला किया है, उसी प्रकार तूफान के कारण हुई बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने के बाद अपने जीवन यापन का संपूर्ण साधन गंवा चुके किसानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघे में लगी तरबूज की फसल डूबी। यास तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद सारण जिले के पानापुर प्रखंड में तरबूज की खेती करने वाले किसानों का भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि सैकड़ों बीघे में लगी तरबूज की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है और सारे तरबूज गंडक के पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में पानापुर प्रखंड के रामपुर रुद्र निवासी एक तरबूज किसान अनिल साहनी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से तरबूज की बिक्री कम होने के बाद तरबूज की खेती करने वाले किसान पहले से ही मायूस थे और अब बची खुची खेती भी गंडक के जलस्तर में बह जाने के कारण सारे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तरबूज की खेती करने वाले अन्य किसानों ने बताया कि उनके परिवार का भरण पोषण ही तरबूज की खेती से चलता है और पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक खेती को वे लोग भी करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यास तूफान की वजह से लगातार हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर बहुत पहले ही बढ़ गया, जिसके वजह से किसानों के कड़ी मेहनत के साथ साथ उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो खेतों में लगी थी उसका भी नुकसान हो गया। किसानों का कहना था कि जिस प्रकार से सरकार ने यास तूफान से मरने वालों को आपदा सहायता के तहत राशि देने का फैसला किया है, उसी प्रकार तूफान के कारण हुई बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने के बाद अपने जीवन यापन का संपूर्ण साधन गंवा चुके किसानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए।